दोस्तों अगर आपने बहुत ही छोटा सा प्लॉट ले रखा है, मात्र दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये जो घर है ना लगभग 21 से 22 फीट फ्रंटेज का ये घर होने वाला है। और शहर के अगर दृष्टिकोण से देखें दोस्तों तो ये बहुत ही कॉमन साइज है, 20 बाई 40 का लोग प्लॉट लेते हैं, ठीक है, और उसमें अपना घर बनवाते हैं। और दोस्तों घर में हर सुख सुविधा होनी चाहिए, तो इस तरीके से डिज़ाइन इस घर को किया गया है ना कि अपने इस्तेमाल के लिए तो ठीक ही है, साथ ही साथ दोस्तों चूंकि ये ऑन रोड है ना तो एक दुकान भी आपको बाहर में इस घर के मिल रहा है, ठीक है। और पार्किंग दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस घर की जो चौड़ाई है वो 22 फीट के करीब आप अगर प्लॉट लिए हुए हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक आप देख सकते हैं। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, कभी भी रोड से अगर रोड नहीं बना हुआ है ना तो ये जो प्लिंथ बीम है ना दोस्तों, कभी भी आपको जो है वो 3.5 फीट से कम का प्लिंथ बीम प्लिंथ लेवल नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों ये जो पार्किंग एरिया है ना, पार्किंग कम से कम दोस्तों 12 बाई 16 का आपका होना चाहिए, जेन्युइन पार्किंग, ठीक है। सेप्टिक टैंक दोस्तों 6 बाई 12 का बनाया जा रहा है, 3 चैम्बर का सेप्टिक टैंक है, ठीक है। और सोकपिट इसमें नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर रोड के से दोस्तों 3 से 4 फीट अगर आपका ज़मीन ऊंचा है ना तो डायरेक्ट आप सोकपिट को ना बनवा करके नाली में भी दोस्तों आउटपुट दे सकते हैं। ये शॉप बनाया जा रहा है, मैं बताया था आपको, ये दुकान के लिए जगह यहाँ से आप जो है वो छोड़ सकते हैं, ये पूरा का पूरा जगह जो है वो एक दुकान के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पार्किंग की आवश्यकता नहीं है तो इस पे भी दुकान वगैरह के बारे में सोचा जा सकता है। मेन एंट्रेंस आपका दोस्तों इस पैसेज के थ्रू होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से पैसेज की चौड़ाई को लेकर के बहुत से लोग कंफ्यूज रखते हैं दोस्तों, तो इसको पैसेज कह ले या फिर गली कह ले दोस्तों, इसकी चौड़ाई 4.5 फीट से कम 4 फीट से कम तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये सीढ़ी बनाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों 7 फीट का चौड़ाई वाला ये सीढ़ी रूम जो है वो तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो आगे चलिए और कंपार्टमेंट्स आपको दिखाता हूँ दोस्तों। उसके बाद दाहिने साइड में देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक किचन बनवाया जा रहा है, ठीक है। किचन इस तरीके से एल शेप में स्लैब की ढलाई भी हो गई है और उसके बाद फ्रिज के लिए जगह भी रखा गया है। तो दोस्तों हर चीज़ आपको दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप अपने घर बहुत ही कायदे से बनवा पाए। पूरब की दिशा में एक खिड़की भी दिया गया है दोस्तों ताकि चूल्हा को पूरब वाले स्लैब पे रखा जा सके, ठीक है। वास्तु का भी थोड़ा सा आपको ध्यान देनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये है इस घर का हॉल। बहुत स्पेसियस तो हॉल नहीं है लेकिन दोस्तों मिड साइज का ये हॉल कह सकते हैं। और उसके बगल में ये कॉमन टॉयलेट कम बाथरूम दोस्तों यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हॉल भी हो गया, बाथरूम भी हो गया, किचन भी हो गया, पार्किंग भी हो गया, दुकान भी हो गया। लास्ट में दोस्तों ये जो बेडरूम्स है ना, ये बेडरूम आप देख सकते हैं, 2 बेडरूम दिया गया। बेडरूम का साइज़ कभी भी दोस्तों जो है वो 10 फीट से कम नहीं रखना चाहिए। वैसे तो अगर सही बेडरूम चाहते हैं तो 12 बाई 14 या फिर दोस्तों 13 बाई 14 का बेडरूम रखिएगा ना तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। एक पीछे में अगर जगह छोड़ रहे हैं तो एक एंट्रेंस आपको दोस्तों सेकेंडरी तौर पे देना होता है ताकि आप सेटबैक एरिया को एक्सेस कर पाएँ जो आपने घर के बाहर छोड़ रखा है। तो 2 बेडरूम, एक हॉल, एक बाथरूम, किचन, सीढ़ी रूम, एक दुकान और साथ ही साथ दोस्तों एक फुल साइज जो है वो पार्किंग इस घर में बनाया जा रहा है। 20 बाई 40 के लगभग में अगर आपका ज़मीन है दोस्तों, ठीक है। 1 आध फीट 2 फीट आप मैनेज आराम से कर सकते हैं, या फिर दोस्तों साइज में आप मैनेज कर सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं है दोस्तों। 12 बाई 6 का जो है वो ये सेप्टिक टैंक बनाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास ज़मीन है तो निश्चित तौर पे इस वाले डिज़ाइन पे जा सकते हैं। बहुत ही कॉमन और सबसे ज़्यादा इसी तरीके के डिज़ाइन आपको इस प्लॉट साइज में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।